Hello everyone, very good evening to all of you. This side Abhishek Singh Shamani, our English mentor. Dear friends, in today's class we are going to learn about past continuous tense. In this class we will learn कि हम कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पहचानें, यानी इसकी पहचान क्या होती है, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सभी को बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं, कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर एन यूपी बोर्ड स्टूडेंट, अगर आप एक यूपी बोर्ड स्टूडेंट हो भैया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्पेशली आप ही की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। अब आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने आपको बताया था, कॉन्टिन्यूस को पकड़िए आप। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है? जारी है कोई चीज। ठीक, तो जब कोई चीज जारी है तो उसे हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। अब जब यहाँ पर पास्ट लग गया, यानी कोई चीज पास्ट में जारी है, तो जब कोई चीज पास्ट में जारी हो तब उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, ठीक, मैं बैठा हुआ था, ठीक, वह अपना काम कर रहा था, तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है ना, तो इसकी पहचान क्या हुआ? रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्लियर? बात कर लेते हैं इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और वाज और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस, यू विल से वाज एंड वर्ब। अब वाज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, वर्ब का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो वही पुराना फार्मूला, वाज का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर के साथ और आई के साथ। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि जो वाज है इसका प्रयोग करेंगे आई, इसके बाद ही, शी, इट और प्लस जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। ठीक, और जो हमारा वर्ब होगा ये हमारे प्लूरल के साथ होंगे, प्लस वी, यू, दे। क्लियर? देख, ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए यहाँ पर राम, तो राम क्या है? सिंगुलर। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता है राम एंड श्याम, ठीक, राम और श्याम वहां जा रहे थे, तो यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, राम और श्याम दो लोग हो गए ना, आपके सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया गया है, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सिंपली वाज का प्रयोग करेंगे आई और ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वी, यू, दी के साथ। ठीक, बात कर लेते हैं कि इसे हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो आइए करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहले हम पीछे से शुरू करेंगे। देखिए, रहा था, लगा है, रहा था, जिसे हम पहचानेंगे इट इज आवर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? अब याद करना हमारा वर्ब है। वर्ब से पूछिए, देखिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, जो हमारा पिछला क्लासेस हुई थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब पूरे इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करें, ऑब्जेक्ट के लिए क्या करें। सब्जेक्ट के लिए आपको कौन, ठीक, या किसने का प्रश्न करना होगा, किससे? वर्ब से। और ऑब्जेक्ट के लिए आपको किससे या क्या का प्रश्न करना होगा, किससे? वर्ब से। तो देखिए वर्ब क्या है? याद करना। वर्ब से पूछिए कौन याद कर रहा है, मिलेगा आपको सब्जेक्ट। तो कौन याद कर रहा है? मैं, सब्जेक्ट। क्या याद कर रहा है? अपना पार्ट, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, भैया आप चाहिए क्या? और कोई पहाड़ तोड़ कर लाना है क्या? नहीं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ट्रांसलेशन। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ मैंने क्या बताया है? लगेगा वाज, यानी आई वाज। अब लिखेंगे क्या? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने आपको बताया है वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस आईएनसी फॉर्म। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए याद करना क्या हो जाएगा? लर्न। आईएनजी लगाएंगे, लर्निंग, यानी आई वाज लर्निंग, मैं याद कर रहा था। अब क्या याद कर रहा था? हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, यानी अपना पार्ट, यानी आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई होती है, माई लेसन। क्लियर? अब ये सेकंड सेंटेंस, हम नदी में नहा रहे थे। पीछे से चलिए, रहे थे, जिससे हम लोग पहचानेंगे दिस इज आवर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बात करते हैं नहाना। नहाना हो गया हमारा वर्ब। वर्ब से पूछिए कौन नहा रहा था? हम, हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, नदी में एज अ ऑब्जेक्ट वी कैन ट्रीट इट। सबसे पहले लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी। ठीक, वी के साथ क्या लगाएंगे? यहाँ पर देखिए वी के साथ लगेगा वर, यानी वी वर। ठीक, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नहाना का क्या हो जाएगा? बाथ। तो आईएनजी लगाया, बाथिंग हो गया, यानी वी वर बाथिंग, हम नहा रहे थे। कहाँ नहा रहे थे? नदी में। तो प्रीपोजिशन है, नदी के आगे जुड़ जाएगा, यानी इन द रिवर, यानी वी वर बाथिंग इन द रिवर, हम नदी में नहा रहे थे।
बात करें थर्ड सेंटेंस की, पीछे से शुरू करिए, रहने से लगा है, दिस इज आवर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तुरंत पीछे से पहचान लीजिए। और शोर मचाना, ये क्या हो गया, अपन लोगों का वर्ब हो गया। अब वर्ब से पूछिए कौन शोर मचा रहा था, तो छात्र मचा रहे थे, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, कहाँ मचा रहा था, कक्षा में, एज अ कॉम्प्लीमेंट ट्रीट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, छात्र यानी सब्जेक्ट, ये द स्टूडेंट्स हो जाएगा भैया यहाँ पर, क्योंकि प्लूरल है छात्र ना, तो छात्र कक्षा में शोर मचा रहे थे यानी द स्टूडेंट्स। अब प्लूरल अगर है तो क्या लगाएंगे, वर। अब लिखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो शोर मचाना का क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, यानी द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज। कहाँ मचा रहे थे, में आगे जुड़ जाएगा इसके, यानी इन द क्लास। कोई कंफ्यूजन, अरे बोलो ना, नहीं कंफ्यूजन। तो ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम लोगों ने ट्रांसलेट किया। सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट, वाज वर, आई और ही सीट सिंगुलर के साथ लगाते हैं वाज, वर लगाते हैं बी यूज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, फिर लिखते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे जोड़ते हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। तेज हवाएं चल रही थी, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पर समय, मौसम, दिन, महीना का जब बात होता है तो अपनी तरफ से इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, यानी इट वाज ब्लोइंग हार्ड, यानी तेज हवाएं चल रही थी। ठीक है, कल रात बहुत तेज बारिश हो रही थी या भारी बारिश हो रही थी, तो इट वाज, इट के साथ वाज लगेगा, यानी इट वाज रेनिंग हैवीली, ठीक, लास्ट नाइट। तो ये हो गया हमारे सेंटेंसेस। किसान अपना खेत जोत रहा था, द फार्मर वाज प्लाउइंग, ठीक, हिज फील्ड। अगर मैं बात कहूं किसान अपने खेत जोत रहे थे, तो हियर किसान इज प्लूरल, द फार्मर्स वर प्लाउइंग देयर फील्ड। क्लियर, किसान खेतों में बीज बो रहा था, यहाँ पर किसान सिंगुलर है, द फार्मर वाज सोइंग द सीड इन द फील्ड। ठीक है, बच्चे फसल काट रहे थे, द चिल्ड्रन वर कटिंग द क्रॉप। ठीक, बच्चे खाना खा रहे थे, द चिल्ड्रन वर ईटिंग द फूड। ठीक, महिलाएं डांस कर रही थी, द वोमेन, वोमेन से नहीं होगा, वोमेन होगा, द वोमेन वर डांसिंग। तो ये थे कुछ एग्जांपल। अगर मैं बात करूं ये अफर्मेटिव वर्ब नेगेटिव हो जाए तो हम नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, तो सिंपली हम वाज और वर के बाद नॉट लगा देंगे भैया, ध्यान रखियो, नॉट, बस खत्म कहानी। अब इसे हम लोग देखते हैं, बारी बारी ट्रांसलेट करते हैं। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, यानी आई वाज नॉट, यहाँ पर वाज की जज्बात क्या लगेगा हमारा, नॉट। आई वाज नॉट लर्निंग माय लेसन, हम नदी में नहीं नहा रहे थे, वी वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। छात्र कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, द स्टूडेंट्स वर नॉट मेकिंग नॉइज इन क्लास। ठीक है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट टीचिंग यू। ठीक है, तो अगर आपका नेगेटिव हो जाए तो वहां और वर्ड बाद नॉट लगा देंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव क्लियर, कभी भूलना नहीं है। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो ये बहुत चीजें से अपन लोग समझते हैं, राइट। डिफरेंस हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस को। बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है, प्रश्न सूचक वाक्य, यानी इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं, जैसे कहाँ के लिए वेयर, क्या के लिए व्हाट, कैसे के लिए हाउ, ठीक, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन वर्ड हो जाते हैं। जब टेंस खत्म हो जाएगा तो आपका एक मैराथन क्लास होगा जिसमें उन सभी क्वेश्चन वर्ड को मैं रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस कर लिया, सेम वही है, बस केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। हमें वही सब्जेक्ट ढूंढना पड़ रहा है, वही ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ रहा है, वही वर्ब होती है हमारी, केवल वर्ब की फॉर्म में और हेल्पिंग वर्ब में अंतर होता है, बस और कुछ नहीं। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक, दो प्रकार के। फर्स्ट हमारा होता है यस नो टाइप, ये शुरुआत होता है, यानी इसकी शुरुआत होती है हिंदी में क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या से, जैसे यहाँ पर देखिए तो ये हमारा यस नो टाइप हो गया। इसे जब हम करते हैं ट्रांसलेट, सबसे पहले लिखते हैं वाज या वर, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट की वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
इसे जब हम ट्रांसलेट करते हैं डब्ल्यू टाइप तो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, इसे आगे ले जाकर फिर वाज वर्ड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया है वाज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ, वर्ड लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? आइए करते हैं सेंटेंसेस को अपन लोग बहुत अच्छे से ट्रांसलेट। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अब पीछे से शुरू करिए। रही थी जिसे हम लोग पहचान गए कि ये हमारा पास्ट टेंस है, राइट। अब यहाँ पर देखिए सुनना, दिस इज आवर वर्ब। वर्ब से पूछिए कौन सुन रहा है? सीता, सब्जेक्ट। क्या? मेरी सलाह, ऑब्जेक्ट। इस क्या को तो हटा ही दीजिए यार, बहुत गुस्सा आता है इसे देखकर, ठीक। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम वाज या वर्ड, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो लगेगा वाज, अगर प्लूरल होगा तो वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता क्या है? सिंगुलर, तो लगेगा वाज, तो लिखेंगे यहाँ पर वाज। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, तो वाज सीता, ठीक। अब लिखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो लिसनर यानी सुनना का क्या हो जाएगा? लिसन, और लिसनिंग हो गया हमारा। तो वाज सीता लिसनिंग, वाज सीता लिसनिंग। अब क्या सुन रही थी? मेरी सलाह यानी माई एडवाइस। तो वाज सीता लिसनिंग माई एडवाइस। क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी? लेकिन 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 मैंने गलत किया है। बताइए गलती कहाँ है? अरे भैया गलती यहाँ है, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, फुल स्टॉप लगाया था। ध्यान रखिएगा, हमेशा हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए। बात कर लेते हैं सेकंड सेंटेंस की। इसमें क्या आ गया? खास क्या है? कुछ नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, इसे उठाकर आगे लाइए, तो कहाँ का मीनिंग क्या हो जाता है? वेयर। क्वेश्चन वर्ड लिखा हमने सबसे पहले। अब लिखेंगे वाज या वर्ड, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जा रहे थे, ये रहे थे से पता चला हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से, जाना हमारा वर्ब है। कौन जा रहे थे? तुम, हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? यानी वेयर। अब यू के साथ हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ लगेगा वर्ड, यानी वेयर वर्ड। अब लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट यू। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो जाना का क्या हो जाएगा? गो, आईएनजी जुड़ गया, गोइंग। तो वेयर वर यू गोइंग। बच रहा है हमारा क्या? कल। कल के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? टुमारो। हाँ टुमारो ही लिखेंगे। नहीं यार, मैंने आपको बताया है ना कि यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ अभी। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। तुम कल कहाँ जा रहे थे? फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में, ध्यान रखिएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर पास्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या ऐसे चारों टेंसेस में पास्ट के अगर कल का प्रयोग कहीं भी करना होगा, देन वी विल यूज देयर, हम वहां पर यस्टरडे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पर बीते हुए कल की बात हो रही है, और यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस के किसी भी सेंटेंस में हमें कल के लिए प्रयोग करना है, तो वहां पर टुमारो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्यूचर क्या है? भविष्य की बातें बताता है। तो आने वाले कल की बात करेंगे, तो आने वाले कल का मतलब टुमारो होता है। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। क्या आप मुझे सुन रहे थे? वर यू लिसनिंग टू मी? क्या वह मुझे देख रही थी? यानी वॉच सी सीइंग मी, ठीक। क्या वह यह किताब पढ़ रही थी? यानी वॉच सी रीडिंग दिस बुक। वह किताब क्यों पढ़ रही थी? Why was she reading this book? वह किताब कैसे पढ़ रही थी? यानी how was she reading this book? बच्चे तुम्हें क्यों परेशान कर रहे थे? तो why were the children teasing you या troubling you? वह तुम्हें क्यों नहीं देख रहा था? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया। ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट अप्लाई करना है, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी क्या? सीता मेरी सलाह नहीं सुन रही थी, यानी वह सीता नॉट लिसनिंग माय एडवाइस। तुम कल कहाँ नहीं जा रहे थे? तो वेयर वर यू नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट अप्लाई करना है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आज की इस वीडियो से रिलेटेड। और अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड या किसी स्ट्रक्चर में कोई सा भी डाउट हो, आप तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में, इमीडिएटली आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आई एम हियर, ठीक, मैं यहाँ हूँ आपके कमेंट्स देखने के लिए। ठीक है? तो आपको वीडियो कैसा लगा, कितने परसेंट आपको समझ में आया, एक बार कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ताकि मैं अपने आप को और अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूं। क्योंकि अगर मैं जानूंगा कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, उसी हिसाब से मैं अपनी स्पीड रखूंगा, अपने हिसाब से मेंटेन कर लूंगा कि कैसे आपको समझाना है। क्योंकि मुझे समझाने के कई तरीके पता है, तो अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो फिर मैं वो तरीका अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है?
तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप आई बटन को प्रेस करके उन वीडियोस को जरूर देखिए। ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस हैं दैट यू हैव टू आंसर इन कमेंट बॉक्स। अभी के अभी ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कोई डाउट नहीं बचा होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। अगर आप एक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका कुछ सिलेबस जो कॉमन है वो इसी चैनल पर होंगी, और जब उनका अलग से लिटरेचर पढ़ाया जाएगा तब उनकी क्लासेस अलग कर ली जाएंगी। तो बिहार बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हों, आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी क्लासेस की टाइमिंग है पर डे मॉर्निंग 6 o'clock। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।